से मैं उपस्थित हूं एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 75। का उद्देश्य है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आसान तरीकों से कैसे करें। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। जिसका ए ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिसका बी ऑप्शन है संसद के सदस्य, जिसका सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति और जिसका डी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, यानी भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। हमारा बी ऑप्शन है संसद के सदस्य, संसद सदस्य अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। हमारा सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और हमारा डी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। जिसका ए ऑप्शन है 12 जनवरी, जिसका बी ऑप्शन है 15 जनवरी, जिसका सी ऑप्शन है 23 जनवरी और जिसका डी ऑप्शन है 24 जनवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 15 जनवरी, यानी 15 जनवरी को भारत में भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। हमारा ए ऑप्शन है 12 जनवरी, तो 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन है 23 जनवरी, तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है और उनके उस जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारा डी ऑप्शन है 24 जनवरी, 24 जनवरी को तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जाती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, किशनगंज जिला अपनी स्थापना दिवस कब मनाता है। जिसका ए ऑप्शन है 1 दिसंबर, जिसका बी ऑप्शन है 1 जनवरी, जिसका सी ऑप्शन है 14 जनवरी और जिसका डी ऑप्शन है 26 जनवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 14 जनवरी, यानी 14 जनवरी को किशनगंज जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है। यानी 14 जनवरी को किशनगंज जिला और अररिया जिला दोनों जिले ही अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। हमारा ए ऑप्शन है 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को मधुबनी जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है। हमारा बी ऑप्शन है 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को बिहार के मुजफ्फरपुर जिला और दरभंगा जिला दोनों ही जिले अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। हमारा सी ऑप्शन है 14 जनवरी, तो 14 जनवरी को बिहार के 2 जिले किशनगंज जिला और अररिया जिला दोनों जिले अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। और हमारा डी ऑप्शन है 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को औरंगाबाद जिला और नवादा जिला दोनों जिले ही अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, श्री नरेंद्र मोदी भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री है। जिसका ए ऑप्शन है 12वें क्रम, जिसका बी ऑप्शन है 13वें क्रम, जिसका सी ऑप्शन है 14वें क्रम और जिसका डी ऑप्शन है 15वें क्रम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 14वें क्रम, यानी भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची में श्री नरेंद्र मोदी 14वें क्रम पर आते हैं। हमारा ए ऑप्शन है 12वें क्रम, तो भारत के 12वें क्रम के प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल, श्री इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। हमारा सी ऑप्शन है 13वें क्रम के,
तो 13वें कर्म के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह, 14वें कर्म के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और 15वें कर्म के प्रधानमंत्री अभी नहीं है। हमारा 5वां प्रश्न है, दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस भाषा में संविधान लागू किया गया? जिसका ए ऑप्शन है मराठी भाषा, बी ऑप्शन है संथाली भाषा, सी ऑप्शन है असमिया भाषा और डी ऑप्शन है तेलुगु भाषा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी संथाली भाषा। यानी संथाली भाषा में 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संविधान लागू किया गया। तो ये तीनों भाषाएं यानी मराठी भाषा, असमिया भाषा और तेलुगु भाषा में संविधान पहले लागू किया जा चुका है, लेकिन अभी दिसंबर 2025 में संथाली भाषा में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संविधान लागू किया गया। हमारा 6ठा प्रश्न है, लखनऊ शहर में 1857 विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? जिसका ए ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, जिसका बी ऑप्शन है नाना साहब, जिसका सी ऑप्शन है बेगम हजरत महल, डी ऑप्शन है लियाकत अली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल लखनऊ शहर में 1857 विद्रोह की प्रमुख नेता थी। हमारा ये ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह जफर दिल्ली शहर में 57 विद्रोह के प्रमुख नेता थे। बी ऑप्शन है नाना साहब, तो नाना साहब कानपुर शहर में 1857 के प्रमुख विद्रोह के नेता थे। हमारा सी ऑप्शन है बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल लखनऊ एवं अवध शहर में 1857 विद्रोह की प्रमुख नेता थी। हमारा डी ऑप्शन है लियाकत अली। लियाकत अली इलाहाबाद शहर में 1857 विद्रोह के प्रमुख नेता थे। हमारा 7वां प्रश्न है, मदर मैरी कम टू गो पुस्तक के लेखक कौन थे? जिसका ए ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, जिसका बी ऑप्शन है बंडारू दत्तात्रेय, जिसका सी ऑप्शन है अमित शाह और जिसका डी ऑप्शन है अरुंधति राय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अरुंधति राय। अरुंधति राय के द्वारा मदर मैरी कम टू गो नामक पुस्तक की रचना की गई। हमारा ये ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी के द्वारा दिया सलाई नामक पुस्तक की रचना की गई। हमारा बी ऑप्शन है बंडारू दत्तात्रेय, जिनके द्वारा जनता की कहानी नामक पुस्तक की रचना की गई। हमारा सी ऑप्शन है अमित शाह। अमित शाह के द्वारा द इमरजेंसी डायरीज नामक पुस्तक की रचना की गई। और हमारा डी ऑप्शन है अरुंधति राय। अरुंधति राय के द्वारा मदर मैरी कम टू गो नामक पुस्तक की रचना की गई। हमारा 8वां प्रश्न है, भारत सरकार म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के बचाव के लिए कौन सी अभियान चलाई? जिसका ए ऑप्शन है ऑपरेशन सिंदूर, बी ऑप्शन है ऑपरेशन शिवा, हमारा सी ऑप्शन है ऑपरेशन किलर और हमारा डी ऑप्शन है ऑपरेशन ब्रह्म। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ऑपरेशन ब्रह्म। यानी ऑपरेशन ब्रह्म के द्वारा भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के बचाव के लिए अभियान चलाया। हमारा ये ऑप्शन है ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत सरकार ने पाकिस्तान में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तो हमारा बी ऑप्शन है ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन शिवा अमरनाथ गुफा की यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के बचाव के लिए यह अभियान चलाया गया। हमारा सी ऑप्शन है ऑपरेशन किलर। ऑपरेशन किलर के माध्यम से जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को मार गिराने के लिए यह अभियान चलाया गया। और हमारा डी ऑप्शन है ऑपरेशन बर्म। तो ऑपरेशन बर्म भारत सरकार म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के बचाव के लिए ऑपरेशन बर्म
चलाएं। आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं और आपको ये जानकारियां अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी बजाना न भूलें। हमारा 9वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पीत कहाँ उत्पन्न होता है? जिसका ए ऑप्शन है छोटी आंत, जिसका बी ऑप्शन है यकृत, जिसका सी ऑप्शन है बड़ी आंत और जिसका डी ऑप्शन है हृदय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यकृत। मनुष्य के शरीर में यकृत के द्वारा पीत उत्पन्न होता है। तो हमारा ए ऑप्शन है छोटी आंत, छोटी आंत के द्वारा भोजन को पचाया जाता है और जो भी पोषक तत्व जो होते हैं शरीर के अंदर अवशोषित किया जाता है और जो अवशिष्ट पदार्थ है उस अवशिष्ट पदार्थ को बड़ी आंत में भेजा जाता है। हमारा बी ऑप्शन है यकृत। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। हमारा सी ऑप्शन है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत जो है छोटी आंत के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ भेजा जाता है उन पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। और हमारा डी ऑप्शन है हृदय। हृदय का काम है श्वसन क्रिया करना, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन गैस को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना। हमारा 10वां प्रश्न है, 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? जिसका ए ऑप्शन है भारत, जिसका बी ऑप्शन है पाकिस्तान, जिसका सी ऑप्शन है म्यांमार, जिसका डी ऑप्शन है मालदीव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी म्यांमार। यानी म्यांमार देश ने 4 जनवरी को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। हमारा ए ऑप्शन है भारत। भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त यानी हर साल 15 अगस्त को भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। हमारा बी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अपनी स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। हमारा सी ऑप्शन है म्यांमार। तो म्यांमार अपनी स्वतंत्रता दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाता है। और हमारा डी ऑप्शन है मालदीव। तो मालदीव अपनी स्वतंत्रता दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाता है। तो इन्हीं जानकारियों के साथ साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 75 से हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 76 के साथ।